सो हेलो एवरीवन। तो स्टैटिक जीके का हम लोग का ये टॉपिक नंबर 10 रहने वाला है, जिसमें कि आज हम लोग स्पोर्ट्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कोई रोएगा नहीं। चलो, तो स्पोर्ट्स का ये पार्ट 1 रहने वाला है। 3 पार्ट्स में हम लोग स्पोर्ट्स को करेंगे और इसको भी हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू ही ख़त्म करेंगे बिकॉज स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें बहुत डाइवर्स है और बहुत डाइवर्स तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं भी जो रिसेंट में एसएससी के ने एग्ज़ाम्स लिए हैं। तो उस डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए जो पीवाईक्यूज़ में पूछी गई एसएससी ने, उसके थ्रू यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, एक बार ये कंफर्म करिए कि वॉइस प्रॉपर है कि नहीं। रॉकिंग, अंजलि, सोनिया, तूफान का देवता, अभय, स्वर्णली, क्या बाइडन शादी करेगा क्या, मतलब ट्रेविस बीट द हीट। बेटा ये यूज़र नेम चेंज कर लो, नहीं फेल दिए जाओगे तुम। ठीक है, घेर के पहले जाओगे, मैं ऐसा लग रहा है, इस वजह से तुम यूज़र नेम अपना चेंज कर लो। गद्दारी कर रहे हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स का सेक्शन पार्ट 1। ठीक है, विद क्वेश्चंस। तो कल का दिन कैसा रहा सभी का? चलो कोई कमेंट नहीं, स्टार्ट करते, नहीं तो अभी कुछ लोग रोने लग जाएंगे। द टर्म, इसी वजह से मुझे 7:30 का क्लास आज शेड्यूल करने पड़ा। ठीक है, काफ़ी गम में था ना, आधे घंटे भी रो के आया हूँ। हंसदे हंसदे चेहरे का ये मतलब नहीं होता, ठीक है, वो जो है ना, तो वही इम्प्लीमेंट है, समझ लो। हंस ज़रूर रहे हैं लेकिन अंदर गम छिपा हुआ है। द टर्म बैकस्टिक इज़ यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स। बैकस्टिक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल के लिए में इस्तेमाल किया जाता है? बास्केटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी या फिर वॉलीबॉल। बैक स्टिक, तो आई होप ये कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन हो सकता है बिकॉज जो स्टिक है वो हम किस स्पोर्ट्स में यूज़ करते हैं। बास्केटबॉल में तो बॉल का यूज़ करते हैं, बैडमिंटन में रैकेट और उसमें शटल कॉक होता है तो उसका हम यूज़ करते हैं, हॉकी में हम स्टिक का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट एडिशन ऑफ द यूथ ओलंपिक गेम्स वॉज हेल्ड एट। युवा ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? लौसाने, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, नैनजिंग या फिर इंसबर्ग? बताइए जल्दी से। तो अगर हम बात करें यूथ ओलंपिक गेम्स की तो इन द ईयर 2010 इन सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर में सन 2010 में पहले यूथ ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज़ किया गया। अब हम ओलंपिक गेम्स को लेकर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो थोड़ी सी चर्चा यहीं पे करते हैं कि ओलंपिक गेम्स जो हैं ये कब स्टार्ट हुए थे। बट बिफोर दैट, ओलंपिक गेम्स में जो हम 5 एक तरह से जो रिंग्स यूज़ करते हैं, 5 छल्ले, वो कौन से कलर के होते हैं? जो 5 रिंग्स होते हैं, और वो किस चीज़ को डिनोट करते हैं? 5 रिंग्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे 5 जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। ठीक है, तो ब्लू की अगर बात करें तो ये यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। येलो की अगर बात करें कि एशिया को रिप्रेजेंट करता है। ब्लैक अगर बात करें अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन अगर बात करें ओशिनिया को, ओशिनिया में आपका ऑस्ट्रेलिया, हो ऑस्ट्रेलिया नहीं बोलने का, न्यूजीलैंड, ये सारे आते हैं आपके। ठीक है, रेड अगर बात करें तो अमेरिका। तो ये जो डिफरेंट रिंग्स हैं डिफरेंट कलर्स की, वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ओलंपिक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, ओलंपिक्स तो ये स्टार्ट हुए थे 1896 में विद समर ओलंपिक्स में 1896 1896। कहाँ से स्टार्ट हुए थे ये? ग्रीस, एथेंस से स्टार्ट हुए थे, ग्रीस, एथेंस से। देन हमने अभी देखा कि पहले यूथ ओलंपिक गेम्स कब हुए। ठीक है, एंड फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स कब हुए? ठीक है, फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स। तो अगर हम फिर फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स की बात करें तो 1924 में चैमोनिक्स, फ्रांस में। कहाँ पे? चैमोनिक्स, फ्रांस में इनको आयोजित किया गया, जो पहले विंटर शीतकालीन ओलंपिक खेल थे। ठीक, अभी के लिए सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन। इन AIBA, दैट इज इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, बॉक्सिंग जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स कॉम्पिटिशन, द बाउट्स मस्ट कंसिस्ट ऑफ ईच राउंड ऑफ डैश मिनट्स। बाउट कितने मिनट का होना चाहिए? बाउट मतलब वो जो इंटेंस, जहाँ पे नहीं बॉक्सिंग कट कर कर बहुत तेज़ी के साथ एकदम इंटेंस बॉक्सिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज बाउट। वो
कंसिस्ट करना चाहिए 2 मिनट का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द एशियन गेम्स 2018 वर हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। एशियाई खेल 2018 निम्नलिखित में से किस सॉरी किस देश में आयोजित किए गए? साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, जापान या फिर चाइना? तो सही आंसर की अगर बात करें यहाँ पे 2018 की बात कर रहा है, ये इंडोनेशिया में हुए, जकार्ता एंड इंडोनेशिया के जकार्ता एंड पैलेनबॉग में, ठीक है, पैलेनबॉग में। अगर बात करें फर्स्ट एशियन गेम्स कब हुए थे, ठीक है, तो फर्स्ट एशियन गेम्स की अगर हम बात करें ये हुए थे 1951। कहाँ पे? इंडिया में हुए थे, न्यू दिल्ली, इंडिया में। अगेन अगर हम बात करें, इंडिया ने इसको होस्ट किया 1982 में, 1982 में। आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया ने इसको 2 बार होस्ट किया। एक पहली बार जो होस्ट किया था 1951 में, और जो दूसरा मतलब दूसरी बार वाला नहीं है ये, मतलब जो अगली बार होस्ट किया इंडिया ने वो 1982 में था, ठीक है। इसको भी इंडिया ने ही होस्ट किया। इस पर रिपीटेडली अभी क्वेश्चंस पूछे गए। एंड अगर ये पूछे कि मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स किसने होस्ट किया, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स यानी सबसे ज़्यादा बार किसने होस्ट किया, तो ये थाईलैंड ने होस्ट किया, ठीक है। थाईलैंड में बैंकॉक में 1966 का जो एशियन गेम्स था, 1970 का, 1978 का, 1998 का, ये चारों होस्ट किए हैं थाईलैंड ने, बैंकॉक में हुए हैं, ठीक है, बैंकॉक, थाईलैंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 वर हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। राष्ट्रमंडल खेल 2018 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किए गए थे? गोल्ड कोस्ट, एडिनबर्ग, विक्टोरिया या फिर कुआलालंपुर? तो सही आंसर की अगर बात करें, देखिए एडिनबर्ग की अगर बात करें, एडिनबर्ग ये स्कॉटलैंड में है। एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में फर्स्ट यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, फर्स्ट यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स इन द ईयर 2000। अब ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये उन कंट्रीज़ के बीच में होते हैं जो कॉमनवेल्थ का पार्ट होते हैं। कौन सी कंट्रीज़ कॉमनवेल्थ का पार्ट कौन सी कंट्रीज़ कॉमनवेल्थ का पार्ट होती हैं? जो भी कभी इंग्लैंड के या फिर हम बोल सकते हैं ब्रिटेन के अंडर में रही हो, जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिशर्स का रूल रहा है, कनाडा में ब्रिटिशर्स का रूल रहा है, तो और इंक्लूडिंग खुद जो इंग्लैंड है, तो ये सारे कंट्रीज़ को कॉमनवेल्थ का पार्ट मानते हैं, ठीक है। 2018 की अगर बात करें तो ये गोल्ड कोस्ट में हुए थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। 2022 बर्मिंघम यूके में हुए थे, ठीक है, 2022 वाले बर्मिंघम यूके में हुए थे। एंड 2026 तक अभी तक फाइनल नहीं है। ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने थे, लेकिन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया ने बैकफुट यानी कि वो उसने वापस ले लिया, और अभी मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इसको इंडिया होस्ट करे, लेकिन अभी भी श्योरिटी नहीं है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कौन होस्ट करेगा। और ये पहले कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं 2026 में, जो कि क्वीन एलिजाबेथ के रूल के टाइम पे नहीं होंगे, बल्कि किंग चार्ल्स थर्ड जो अभी नए आपको पता है हम लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा था कि जो ब्रिटेन है वहाँ पे, ब्रिटेन हमारा रिपब्लिक नहीं है, हम इंडियंस रिपब्लिक हैं, गणराज्य हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हेड कौन है? प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड है, भले इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है, लेकिन है तो इलेक्टेड ना। लेकिन वहाँ पे जो किंग चार्ल्स थर्ड जो वहाँ के राजा हैं, जो वहाँ के हेड हैं, वो हेरिडेटरी हेड है, ना कि वो चुने गए हैं लोगों के द्वारा, तो इसलिए वो रिपब्लिक नहीं है, हम रिपब्लिक हैं। तो किंग चार्ल्स थर्ड के अंडर में ये पहला कॉमनवेल्थ गेम्स होगा 2026 का, ठीक है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने इसको होस्ट किया था 2010 में। इंडिया होस्टेड दी ओनली टाइम, सिर्फ एक ही बार इंडिया ने अभी इसको होस्ट किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द एवरेज सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्टैंडर्ड क्रिकेट बॉल इन इंटरनेशनल क्रिकेट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि कितनी होती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। 7.89 से लेकर 8.45, 10.46 से लेकर 10.90, 9.45 से लेकर 10.20 या फिर 8.81 इंचेस से लेकर 9 इंचेस। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, 8.81 इंचेस से लेकर 9 इंचेस तक। ये होती है बॉल की सरकमफ्रेंस इंचेस में। लेकिन अगर पूछ ले वैसे सेंटीमीटर्स में तो 21 से लेकर 22.5 सेंटीमीटर। एंड अगर क्रिकेट बॉल का वेट पूछ ले तो वेट होता है आपका 155.9 से लेके 163 ग्राम्स। वेट भी आपको पता होना चाहिए क्रिकेट बॉल का। इन टेबल टेनिस हाउ मेनी लेट्स आर अलाउड इन अ रो ऑन अ सर्व। टेबल टेनिस में एक सर्व पर एक पंक्ति में कितने लेट्स की अनुमति होती है? अब लेट क्या होते हैं? तो लेट की अगर हम बात करें तो कितने नंबर ऑफ सर्व्स की अगर हम बात करें तो, ठीक है, तो इसमें अनलिमिटेड लेट्स अलाउड होते हैं, फिर सर्व अलाउड होते हैं, ठीक है।
नाउ अब हम थोड़ा सा इसके डायमेंशंस की बात कर लें। जो टेबल टेनिस होती है इसके जो डायमेंशंस होते हैं वो कितने क्या होते हैं, तो अगर हम लेंथ की बात करें जो टेबल होती है वो 2.74 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। एंड अगर हम सेंटीमीटर में बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 274 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। और अगर हम बात करें विड्थ की तो विड्थ इज़ 1.525 मीटर, और अगेन सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 152.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर हम हाइट की बात करें कि ग्राउंड से कितनी हाइट पे होनी चाहिए, दैट शुड बी 76 मीटर, ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज द फॉलोइंग प्लेस, और इसको हम टेबल टेनिस को पिंग पोंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, पिंग पोंग। अच्छा ये जो है ना, दो मेरे को स्पोर्ट्स अच्छे से खेलने आते हैं, एक तो क्रिकेट और दूसरा ये है टेबल टेनिस। मतलब टेबल टेनिस से काफ़ी सेंटी टाइप रिलेशन है मेरा टेबल टेनिस से। रीज़न ये है कि पता है, मैं बताता हूँ थोड़ा। स्कूल टाइम पे मतलब काफ़ी अच्छा मैं टेबल टेनिस खेलता था, काफ़ी अच्छा, ठीक है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट इन माई स्कूल। तो हुआ क्या मतलब मुझे वेट था कि टूर्नामेंट के लिए ले जाया जाएगा। हमारे यहाँ कानपुर में ग्रीन पार्क है, जिन लोगों को काफ़ी लोग पता होगा जो कानपुर के हैं, तो ग्रीन पार्क में वो होना था, मतलब इंटर स्कूल कंपटीशन होना था, ठीक है। और भाई साहब मैं उस दिन गया नहीं। टेबल टेनिस का जिस दिन मतलब वो लोग ले गए उस दिन मैं एब्सेंट हो गया, और उन लोगों ने बताया नहीं, जो मतलब हमारे यहाँ स्कूल में, ठीक है, जो खिलवाते वगैरह थे, तो उन लोगों ने बताया ही नहीं है कि ऐसा ऐसा होगा। तो मैं ऑब्वियस ही बात है एब्सेंट ना होता, लेकिन जिस दिन मैं एब्सेंट हो गया उसी दिन ये लोग, क्योंकि ड्रेस तो हम लोग रोज़ के लेके जाते थे, ड्रेस पहन के खेलते थे, ड्रेस पहनी और ले गए। और जब मैं अगले दिन आया, जब मुझे खबर पता चली, फिर उसके अगले दिन से मैंने कभी टेबल टेनिस नहीं खेला ठीक है। तो खैर काफ़ी, चलो इसको पिंग पोंग भी बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल में इसका जो रीजन है ये ब्रिटिशर्स ने किया, ठीक है। ब्रिटिशर्स नाइट के समय डिनर के बाद, खाना खाने के बाद इसको खेला करते थे। अभी इसमें अगर हम देखें तो टॉप पे जो प्लेयर्स रहते हैं वो चाइना के ही रहते हैं, चाहे आप मेल उठा के देख लो चाहे फीमेल उठा के देख लो, टेबल टेनिस में चाइना का ही डोमिनेशन है बहुत हद तक। इंडिया में अगर हम बात करें तो दो नाम हैं, एक मेल में अगर बात करें अचंता शरत कमल, ठीक है, जो कि इंडिया में रहते भी नहीं है, ठीक है, मतलब है इंडियन ही और इंडिया की तरफ से खेलते हैं, अचंता शरत कमल, जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिला था अभी, ठीक है। एंड मनिका बत्रा, ठीक है, मनिका बत्रा। और अगर हम पैरालंपियन में बात करें तो भावीना पटेल, ठीक है, पैरालंपियन में अगर बात करें तो भावीना पटेल। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स इज एसोसिएटेड विद बॉक्सिंग, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी मुक्केबाजी से संबंधित है, अचंता कमत, लवलीना बोर्गोहेन, हिमा दास या फिर मोनिका बत्रा। तो अभी मैंने जो आपको चीज़ें बताई उससे आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं कि जो मनिका बत्रा है टेबल टेनिस है, ठीक है, इनको हम ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, ये हमारी ढींग एक्सप्रेस, ठीक है, ढींग एक्सप्रेस। और बिल्कुल मेघना अहलावत किसी ने यहाँ पे लिखा है, आकांक्षा, बिल्कुल ये अभी हमारी इंडियन जो टेबल टेनिस फेडरेशन उसकी प्रेसिडेंट है मेघना अहलावत, बिल्कुल सही है, ठीक है। आज से तो न्यू कोर्स भी स्टार्ट हो रहा था, अच्छा रक्षिता ऐसा तो नहीं था, हैं 27 से स्टार्ट था, 20 से नहीं, 27 से हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हिमा दास हमारी एथलेटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, एथलेटिक्स है, आपको पता है, ब्रेसर है। और अचंता शरद कमल की अगर बात करें टेबल टेनिस है, लवलीना बोर्गोहेन ये हैं आपकी बॉक्सिंग से, ठीक है। इन्होंने इंडिया के लिए ओलंपिक्स में जो टोक्यो में हुआ था जापान में, उसमें ब्रॉन्ज भी लेके आई थी लवलीना बोर्गोहेन। क्वेश्चन नंबर 9, प्लेयर्स दैट स्टॉप, और जो अभी बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी विमेंस की इंडिया में ही, न्यू दिल्ली में, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। प्लेयर्स दैट स्टॉप ड्रिबलिंग इन हैंड बॉल हैव टू पास अ शॉट विद इन। तो अगर जो भी प्लेयर्स, एक सेकेंड रुकिएगा, जो खिलाड़ी हैंड बॉल में ड्रिबलिंग करना बंद कर देते हैं उन्हें पास या शॉट देना होता है, कितने समय में, 5, 30, 10 या फिर 3 सेकंड में। तो 3 सेकंड के अंदर पास या शॉट देना होता है। तो ये है आपका हैंड बॉल, मतलब पूरा हैंड से ही खेला जाता है, ठीक है। और हैंड बॉल में अगर हम नंबर ऑफ़ प्लेयर्स की बात करें तो इसको नंबर ऑफ़ प्लेयर्स कैसे याद कर सकते हैं ठीक है, काफ़ी लोगों को पता है, बास्केटबॉल यहाँ पे लिखिए आप, ठीक है। तो आपको इस तरह से रिलेट करना है कि आपको पहले 5 बास्केट्स लानी है, ठीक है, उसमें 6 वॉली डालनी है, ठीक है, 7 दिन हैंड का यूज़ करना है, ठीक है, या फिर नहीं करना है, जो भी आप समझ लो, एंड ठीक है, एंड अब आपको क्योंकि बेस मिल गया है, ठीक है,
तो अब आपने नेट का यूज़ करना बंद कर दिया है इस तरह से। अब ये क्या है स्टोरी, ये बास्केट, वॉली, हैंड, नेट और बेस क्या है ये? तो बास्केट से बास्केटबॉल, वॉली से वॉलीबॉल, हैंड से हैंडबॉल, नेट से नेट बॉल एंड बेस से बेसबॉल। ठीक है, ये सारे आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। और इसमें जो ये लिखे हुए नंबर ऑफ़ प्लेयर्स हैं, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6 एंड हैंडबॉल में 7। ठीक है, सॉरी यहाँ पे नेट को हैंड के साथ करो, है ना, नेट को हैंड के साथ करो तो नेट बॉल और हैंड बॉल में 7 है और बेस बॉल में 9 होंगे। क्लियर है? ठीक है, बेस बॉल में 9। तो ये आपका हैंड बॉल। द लेंथ ऑफ अ बीच वॉलीबॉल कोर्ट इज, तो जो बीच वॉलीबॉल होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? तो बीच वॉलीबॉल भी आपको दिखा देते हैं। ये होता है आपका बीच वॉलीबॉल। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करें इसमें क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज़ दी लेंथ, तो लेंथ की अगर हम बात करें तो 16 मीटर तो लॉन्ग होता है, 16 मीटर लंबाई होती है। ठीक है, लेंथ ही पूछे ना, हाँ। और विड्थ अगर बात करें तो विड्थ होती है 8 मीटर की, 8 मीटर की विड्थ होती है और लेंथ होती है 16 मीटर की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पिवटिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन या फिर बास्केटबॉल? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बास्केटबॉल। ठीक है, यहाँ पे स्पोर्ट्स एंड टर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो एक पीडीएफ मैं आपका शेयर करूँगा, उसको अच्छे से कर लीजिएगा, वहाँ पे सारे आपके लिखे हुए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ बैडमिंटन है ना, तो बैडमिंटन से अगर मैं बात करूँ जैसे आपका शटल कॉक हो गया, सर्विस कोर्ट हो गया, डबल फॉल्ट हो गया। ठीक है, डबल फॉल्ट और फोर हैंड, बैक हैंड। वैसे देखो, जैसे फोर हैंड हो गया, बैक हैंड हो गया, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैडमिंटन में इन टर्म को यूज़ करते हैं हम, इन टर्म्स को हम टेबल टेनिस में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल स्पोर्ट्स में यूज़ हो सकते हैं ऐसे टर्म्स। ठीक है, लेकिन जो यूनिक होते हैं, बहुत ही यूनिक होते हैं, ठीक है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं पूछे जाने के। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक, तो ये वहाँ पे मैं आपका शेयर कर दूंगा। चलो यहाँ पे मैं वॉलीबॉल के भी कुछ लिखा देता हूँ, जैसे कि ड्यूस, ड्यूस का मतलब होता है कि एक तरह से टाई हो जाना। ठीक है, स्मैश, स्मैश और बूस्टर। ठीक है, बूस्टर, ये सारे टर्म्स हैं आपके इसके। और अगर मैं हॉकी से बात करूं तो हॉकी में आपके टर्म्स हो जाएंगे जैसे पेनल्टी कॉर्नर। ठीक है, पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक। ठीक है, हाफ बैक, हाफ बैक, एस्ट्रोटर्फ। ठीक है, एस्ट्रोटर्फ। ये जितने भी आपके टर्म्स हैं, दीज आर रिलेटेड टू दी हॉकी। वैसे मैं आपकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप इन सबको कर लीजिएगा। इन ऑल AIBA, दैट इज इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन, द रेस्ट सॉरी बार बार थोड़ा सा प्रॉब्लम है गले में, इसलिए द रेस्ट टाइम बिटवीन द ईच राउंड इज, सभी बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं में प्रत्येक राउंड के बीच का बाकी समय कितने मिनट होता है? 1, 2, 3 या फिर 5? तो सही आंसर होगा 1 मिनट का समय होता है। ठीक है, रेस्ट टाइम की अगर हम बात करें ईच राउंड के बीच में। ठीक है, इन टेनिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्कोर्स इज अ कंप्लीट सेट? टेनिस में निम्नलिखित में से कौन सा स्कोर एक पूरा सेट है? 5-3, 6-4, 6-6 या फिर 6-5? सही आंसर सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 6-4। ठीक है, ये एक आपका पूर्ण या फिर पूरा सेट होता है 10 पॉइंट्स का टेनिस में, 6-4 का। ठीक है, द एज रेंज ऑफ द फॉर द यूथ बॉक्सर कैटेगरी इज, युवा बॉक्सर शैली के लिए आयु सीमा कितना होता है? यूथ बॉक्सर की अगर बात करें तो यूथ बॉक्सर का होता है 17 to 18 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ इंडिया होस्टेड द ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप वनडे? बताइए कितनी बार होस्ट किया है? 2, 1, 4 या फिर 3? तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था CGL 2022 में तो आंसर 3 था, बट अभी इसका आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी। आपको पता है क्यों, है ना? पता होना चाहिए आपको, बिकॉज इंडिया ने 1987 में वर्ल्ड कप होस्ट किया था, देन उसके बाद 1996 में वर्ल्ड कप को होस्ट किया, देन 2011 में होस्ट किया और 2023। 1987 में अगर बात करें तो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ इसको जॉइंटली होस्ट किया। पहले क्या होता था जब स्टार्ट हुआ था, चलिए थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं मेंस क्रिकेट की। तो देखिए, पहला जो मैच है, फर्स्ट जो ODI खेला गया वो इन द ईयर 1971 खेला गया, 1971 खेला गया। और जो फर्स्ट वर्ल्ड कप है
पहला जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है 1975, पहले T20 वर्ल्ड कप तो होता नहीं था, ठीक है, वो तो अभी स्टार्ट हुआ लेटेस्ट में। तो 1975 में 1975 में पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया। ये खेला गया था आपका इंग्लैंड में, ठीक है, और जीता था इसको वेस्ट इंडीज़। अगला वाला फिर से इंग्लैंड में और फिर से वेस्ट इंडीज़ ने जीता। पहले ऐसा होता था इंग्लैंड में ही होस्ट होता था, मतलब ऐसा कोई सोचता नहीं था, या फिर राउंड में नहीं होता था कि अगली बार यहाँ पे, नहीं, वो इंग्लैंड में ही होता था। फिर इंडिया ने एक कवायद शुरू करी कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, और इंडिया ने अपना गुट बनाया एशियन कंट्रीज़ का और पाकिस्तान के साथ हाथ मिला के 1987 में होस्ट किया। देन इन द ईयर 1996 अगेन इंडिया ने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ मिलकर होस्ट किया। 2011 में अगर बात करें तो इंडिया ने श्रीलंका एंड बांग्लादेश के साथ मिलकर होस्ट किया। और 2023 का ये पहला ऐसा क्रिकेट वर्ल्ड कप था जिसको सोली यानी कि पूरी तरह से इंडिया ने होस्ट किया। इसमें टोटल कितनी टीम्स ने हिस्सा लिया, ज़रा कमेंट में बताइए। और आज हालत ये है कि इंडिया ही, अगर हम देखें, इंडिया का जो क्रिकेट बोर्ड है BCCI, वही पूरी तरह से क्रिकेट को, इंटरनेशनल क्रिकेट को कंट्रोल करता है। दबदबा है, ठीक है, बहुत हद तक दबदबा है, ठीक है, तो वो बात अलग है। चलो, तो 2023 में इंडिया ने 16 को होस्ट किया और इस बार 10 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, 10 टोटल टीम्स ने इसमें हिस्सा लिया। फर्स्ट अगर आपसे पूछ ले विमेंस वर्ल्ड कप कब खेला गया, विमेंस वर्ल्ड कप, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फर्स्ट विमेंस वर्ल्ड कप खेला गया इन द ईयर 1973, 1973, यानी 2 साल पहले ही खेल लिया गया था। मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स किसने जीता है, ठीक है, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स किसने ट्रॉफी लिफ्ट की है, ये तो आई होप सबको पता ही होगा। ऑस्ट्रेलिया ने, रोएगा नहीं कोई बस, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार, कल वाला मिला के टोटल 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया है। पहली बार वेस्ट इंडीज़ ने जीता था, ऑस्ट्रेलिया को हरा के ही जीता था, ठीक है, मतलब ऑस्ट्रेलिया हम बोल सकते हैं गोट। अभी पता नहीं, ऐसे में स्क्रॉल कर रहा था तो एक मीम मुझे दिखा था, ठीक है, मतलब अभी नहीं, काफ़ी पहले जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था, ऑस्ट्रेलिया नहीं बैक टू बैक हार रहा था सारे मैचेस, तो और फिर मतलब फिर वो जीतना स्टार्ट हो गया तो टॉप 4 में आ गया। एंड टॉप 4 में था इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में पहुँचे भी वही। तो मतलब था कि भाई ये सारे तीनों चोकर्स हैं, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, और ऑस्ट्रेलिया गोट है। अगर हम देखें, गोट मतलब गॉड ऑफ ऑल टाइम बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया अगर हम देखें तो 5 बार जीत चुका है, और इंडिया 2 बार जीता है, वेस्ट इंडीज़ 2 बार जीता है। कोई एक सिंगल कंट्री नहीं जो 3 बार भी जीता हो, ठीक है, इंडिया 2 बार जीता है, वेस्ट इंडीज़ 2 बार जीता है, कोई ऐसा कंट्री नहीं 3 बार। तो समझ सकते हैं आप कि अगर इंडिया को भी अगर ऑस्ट्रेलिया तक टच करना है तो हमें 4 वर्ल्ड कप जीतने पड़ेंगे, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया को एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीतना पड़ेगा, तब जाके कहीं बराबरी हो पाएगी, या फिर अगर मान लो हमें करना है फिर वेस्ट इंडीज़ को करना है। खैर रोइए नहीं, अगले साल ही जून के महीने में T20 वाला वर्ल्ड कप भी है, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली शायद उसमें अभी हार्दिक पांड्या ना खेल पाए बिकॉज अभी वो चोटिल हैं, तो हो सकता है सूर्य कुमार यादव लीड करें टीम को। इन फुटबॉल व्हेन द बॉल स्ट्राइक्स द फ्रेम ऑफ द गोल or the referee and remains within the goal and touch lines, it is foul, still in play, a misconduct या फिर out of play। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि अगर फुटबॉल में जो फ्रेम है गोल का उसमें अगर लग जाएगी तो फाउल थोड़ी ना हो जाएगा, कोई मिसकंडक्ट थोड़ी ना हो जाएगा, आउट ऑफ प्ले तो थोड़ी ना हो जाएगा, स्टिल इन प्ले रहेगा, अभी भी बॉल प्ले में रहेगा, है कि नहीं, है कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन द समर एंड विंटर ओलंपिक इवेंट्स। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के बीच वर्षों की संख्या में कितना अंतर होता है, समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स। तो आंसर होगा इसका 2 साल। जैसे कि अगर मैं बात करूं अभी, और एक चीज़ अच्छा आप ये बताइए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो अगला वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप है यानी कि 2027 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये कहाँ खेला जाएगा, 2031 का कहाँ खेला जाएगा क्रिकेट वर्ल्ड कप, एंड 2024 का T20 वर्ल्ड कप ये कहाँ पे खेला जाएगा, जल्दी से, जिसके भी मैं चर्चा आपसे कर रहा था वो कहाँ पे खेला जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस बता दिया है। अब जैसे कि 2022 में जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे, ठीक है, मैं WO इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, ये हुए थे बीजिंग में, ठीक है, ये बीजिंग में हुए थे। देन हमें पता है 2026 के जो विंटर ओलंपिक्स होंगे ये इटली में होंगे, इटली के मिलान एंड कॉर्टिना में, ठीक है, मिलान एंड कॉर्टिना में। ये विंटर ओलंपिक्स की बात हो गई, ठीक है। 2024 में जो आपके ओलंपिक होंगे,
ठीक है। इससे पहले 2020 में होने तो थे, 2020 में वो कोविड की वजह से डिले हुए थे, नहीं तो 2020 में हुए होने थे टोक्यो वाले, ठीक है, टोक्यो वाले। देन 2024 में पेरिस फ्रांस में होंगे, ठीक है, पेरिस फ्रांस में। एंड देन इन द ईयर 2028 2028 में होंगे LA यानी कि लॉस एंजलिस में। तो आप देख सकते हैं 2020 में हुआ, देन 22 में विंटर हो गया, 2022 में विंटर हुआ, 2024 में समर हो जाएगा, 2024 में समर होगा, 2026 में विंटर हो जाएगा, 2026 में विंटर होगा और 2028 में समर हो जाएगा। तो इस तरह से 2-2 साल के गैप में चलते रहते हैं। 2027 की अगर हम बात करें तो 3 कंट्रीज़ होस्ट करेंगी। हमारा वो कौन है जॉन बनेगा डॉन, साउथ अफ्रीका का कैप्टन बबूमा, क्या नाम इसका है ना, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, ठीक है, 3 कंट्रीज़ होस्ट करेंगी, अफ्रीकन कंट्रीज़। 2031 का अगेन इंडिया होस्ट करेगा बट अलॉन्ग विद बांग्लादेश। और 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप होगा ये होगा USA और वेस्ट इंडीज़ में, ठीक है, USA और वेस्ट इंडीज़ में खेला जाएगा, ठीक है। और इसमें टोटल 20 टीम्स होंगी, ठीक है, 20 टीम्स होंगी, ठीक। और अगर हम बात करें पहला T20 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें इन द ईयर, फर्स्ट एडिशन जो खेला गया था 2007 में खेला गया था, 2007 में, जिसको कि साउथ अफ्रीका ने जीता था। पिछला वाला 2022 में खेला गया था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, जो जीता कौन था, इंग्लैंड जीता था, है ना, क्लियर है यहाँ तक। और सबसे ज़्यादा बार वेस्ट इंडीज़ जीता है, मोस्ट सक्सेसफुल अगर हम बात करें 2 बार, और आई थिंक हाँ इंग्लैंड भी इसको 2 बार जीता है, ठीक है, दोनों ने इसको 2-2 बार जीता है। अगले पे आते हैं। और ये तो आई होप सबको पता होगा कि जो पहला वाला था 2007 में जो हुआ था साउथ अफ्रीका में, ये जीता इंडिया ने था, ठीक है, इंडिया ने जीता था इसको, अगर आपको याद हो, है ना, श्रीसंत याद आ रहा है आपको, श्रीसंत ने कैच पकड़ा था, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 19, द हाइट ऑफ स्टम्प्स इन क्रिकेट इज, स्टम्प्स की हाइट कितनी होती है, 28, 25, 20 या फिर 22 इंचेस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 28 इंचेस, 28 इंचेस हाइट होती है, ठीक है। और आई होप सबको पता होगा कि जो पिच की लेंथ होती है दैट इज़ 22 यार्ड्स, 22 यार्ड की लेंथ होती है, ठीक है, जिसको कि अगर हम मीटर में मापेंगे तो 20 मीटर्स निकल के आएगी। एंड विड्थ की बात करेंगे तो विड्थ होती है 10 फीट की, ठीक है, 10 फीट विड्थ होती है, ये होती है लेंथ, ऑलराइट। 20th क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपिक गेम्स डिड इंडिया नॉट विन गोल्ड। ओलंपिक गेम्स में अगर हम बात करें कि किस साल में भारत ने गोल्ड नहीं जीता है, तो ओलंपिक गेम्स में इंडिया की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इंडिया ने अभी तक टोटल 10 गोल्ड जीते हैं। इंडिया ने टोटल 10 गोल्ड जीते हैं, जिसमें कि 8 तो हमारे 8 जो गोल्ड हैं ये इंडिया की हॉकी टीम ही लेके आई है, इंडिया की हॉकी टीम। जो बाकी के 2 गोल्ड हैं हमारे, ये इंडिविजुअल कैटेगरी में आए हैं। इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल पर्सन लेके आया है, हॉकी पूरी टीम खेली थी। ये जो है इंडिविजुअल में 2 कौन लेके आए हमारे, एक तो अभिनव बिंद्रा जी लेके आए, अभिनव बिंद्रा जो बीजिंग में ओलंपिक्स हुए थे वहाँ पे, और अभी लेटेस्ट में जो टोक्यो में ओलंपिक हुए नीरज चोपड़ा जी जैवलिन थ्रो में। और अभिनव बिंद्रा किस में लेके आए थे, शूटिंग में। अभिनव बिंद्रा के ऑटोबायोग्राफी का नाम बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए, अब हमने जो गोल्ड स्टार्ट करना शुरू किया, मतलब जीतना स्टार्ट किया था, वो 1928 से स्टार्ट किया था। एम्स्टरडैम में गोल्ड जीता, फिर गोल्ड जीता, ये हॉकी टीम की बात हो रही है, फिर गोल्ड जीता, फिर गोल्ड जीता, फिर गोल्ड जीता, फिर गोल्ड जीता। डोमिनेंस था, अटर डोमिनेंस, शेयर डोमिनेंस हमारी हॉकी टीम का। ये हालत थी कि पूरा पूरा टूर्नामेंट निकल जाता था भाई साहब, कोई हरा ही नहीं पा रहा है, पहले मैच से लेके आखिरी मैच तक। जैसे हमारी इंडिया टीम खेली इस बार वर्ल्ड कप में, फाइनल को अगर हटा दिया जाए कल वाले के तो सारे मैच जीती है। कल मान लो कि फाइनल भी अगर हमारी टीम जीत जाती तो पूरा ही सारी मैच जीत गई। उसी तरह हमारी ओलंपिक ये हॉकी की टीम मतलब खेलती थी, ठीक है। तो गोल्ड गोल्ड गोल्ड, यहाँ पे हमें सिल्वर से कॉम्प्रोमाइज़, हमें बोल सकते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, देन गोल्ड, फिर अगेन गोल्ड, फिर 2 ब्रॉन्ज, ठीक है। अब 1974, तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 लगातार 6 बार हमने यहाँ पे गोल्ड जीते हैं, ठीक है। 6 बार यहाँ पे हम लोगों ने गोल्ड जीते, और उसके बाद फिर हमने सिल्वर जीता, देन अगेन गोल्ड, देन ब्रॉन्ज। 1976 में मॉन्ट्रियल में कुछ नहीं मिला हमें, हमने फिनिश किया 7th, काफ़ी बेकार परफॉर्मेंस था हमारे लिए, लेकिन फिर से हमने रिवाइव किया और गोल्ड। उसके बाद से लेके तब पिछला जो ओलंपिक्स हुआ था टोक्यो जापान में, उसमें हम ब्रॉन्ज लेके आए हैं, है ना, पता है सभी को कि जो हमारी हॉकी की टीम है वो ब्रॉन्ज लेके आई है पिछले ओलंपिक में।
तो समझ सकते हैं 1980 के बाद कोई मेडल आया भारत के लिए हॉकी में। 2008 में तो ये आलम था, क्वालिफाई तक नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार होपफुली थर्ड फिनिश किया हम लोग, ठीक है, और हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला। ठीक, तो अगर हम बात करें किस साल नहीं जीता, तो 1928 में कारवां चालू हुआ, 56 तक चला, बैक टू बैक हमने जीते हैं 6। उसके बाद 60 में हमने गोल्ड नहीं जीता, 60 में हमने सिल्वर जीता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। इंडिया की जर्नी अगर बात करें ओलंपिक्स में, तो इंडिया ने हमें पता है कि ओलंपिक्स 1896 में स्टार्ट हुए, बट इंडिया ने पहले में पार्टिसिपेट नहीं किया, दूसरा वाला जो 1900 में हुआ था इसमें पार्टिसिपेट किया। कौन गया था यहाँ पे? नॉर्मन प्रिचर्ड करके एक इंसान थे, नॉर्मन प्रिचर्ड करके एक इंसान थे जो कि एंग्लो इंडियन थे। इन्होंने 2 मेडल जीते हैं, दोनों सिल्वर जीते, एक और एथलेटिक्स में जीता था इन्होंने, ठीक है। और अगर हम बात करें, ये तो एक सिंगल पर्सन गए थे, बट इंडिया ने टीम भेजना स्टार्ट किया 1920 में। 1920 में हमने कंटिजेंट पूरा भेजा, कंटिजेंट मतलब पूरा टीम भेजा, 1920 के जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें, ठीक है। और उसके बाद से हम सब में भेजते जा रहे हैं, ठीक। तो और हमने बट मेडल स्टार्ट कब चालू किया? हमने मेडल चालू किया एम्स्टर्डम से, 1928 से जीतना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इंडिया ने मतलब कितने क्या गोल्ड जीते हैं। तो इंडिया ने अभी तक 10 गोल्ड जीते हैं ओलंपिक्स में, ठीक है, जिसमें कि 8 हॉकी और 2 इंडिविजुअल कैटेगरी में। अभिनव बिंद्रा की जो ऑटोबायोग्राफी है, अ शॉट एट हिस्ट्री, ठीक है, अ शॉट एट हिस्ट्री इनकी ऑटोबायोग्राफी यानी कि जीवन कथा का नाम है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रोक्स इन स्विमिंग डज नॉट स्टार्ट विद अ डाइव इनटू द पूल फ्रॉम आउटसाइड? तैराकी में निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रोक बाहर से पूल में गोता लगाने से शुरू नहीं होता है? ऑप्शन है आपके बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक या फिर फ्री स्टाइल। तो बैक स्ट्रोक एसोसिएटेड नहीं है कि वो डाइव से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया नॉट स्टार्ट विद अ डाइव इनटू द पूल फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड से एसोसिएटेड नहीं है, अंदर ही अंदर जब तैराकी की जाती है, स्विमिंग करी जाती है, तो उसी में बैक स्ट्रोक लगाए जाते हैं। और स्विमिंग से याद आना चाहिए माइकल फेल्प्स के बारे में, जिनको मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन भी बोलते हैं। माइकल फेल्प्स जो यूएसए के स्विमर हैं, अकेले कोई बता सकता है कितने गोल्ड मेडल जीते हैं इन्होंने? कितने गोल्ड मेडल जीते हैं माइकल फेल्प्स ने, जिनको हम मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन बोलते हैं? सबका आंसर सही है, शॉर्ट एट हिस्ट्री। सॉरी। चलिए, तो सबका तो सही आंसर नहीं है। देखिए जो 28 बता रहे हैं मैं आपको बता दूं, 28 से टोटल मेडल जीते हैं, गोल्ड टोटल 23, ठीक है। 23 गोल्ड जीते हैं माइकल फेल्प्स ने। इंडिया ने आज तक मिला के, ठीक है, जब से स्टार्ट किया है 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, और वो भी हॉकी टीम। और वैसे अगर इंडिविजुअल कैटेगरी देखा जाए तो 2 ही मेडल है, ठीक है। और टोटल की अगर हम बात करें, बट होपफुली हम बेटर कर रहे हैं, पिछली बार बेटर किया था और भी आगे हम बेटर करेंगे। तो गोल्ड 23 और टोटल अगर बात करें सिल्वर ब्रॉन्ज मिला के तो 28 मेडल इन्होंने जीते हैं, ठीक है। चलो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें, इन्होंने 8 गोल्ड मेडल एक ही ओलंपिक्स में जीते थे, ठीक है, एक ही ओलंपिक्स में। आई थिंक वो 2008 में हुआ था, 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे ना, ठीक है, बीजिंग ओलंपिक्स, इसमें इन्होंने 8 गोल्ड जीते थे एक ही ओलंपिक्स में। जो इंडिया ने टोटल मतलब जीते थे पूरे ओलंपिक्स में, वो बंदे ने एक ही ओलंपिक्स में जीत डाले अकेले ही, इसीलिए इनको मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन हॉकी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिग्नल इफ द एम्पायर पॉइंट्स बोथ आर्म्स हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द गोल? हॉकी में यदि एम्पायर दोनों हाथों को क्षैतिज रूप से लक्ष्य की ओर इंगित करता है तो संकेत का क्या अर्थ है? तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि हॉकी में अगर जो अंपायर होगा वो सिग्नल करेगा दोनों हाथों से, तो ये देखना कि वो गोल की तरफ कर रहा है या फिर सेंटर ऑफ द फील्ड की तरफ कर रहा है। अगर गोल की तरफ कर रहा है, गोल की तरफ कर रहा है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, हॉरिजॉन्टल ये पेनल्टी कॉर्नर हो गया, ठीक है, और ये गोल स्कोर्ड हो गया। दोनों में हॉरिजॉन्टल है कि नहीं? दोनों में हॉरिजॉन्टल है, ये पेनल्टी कॉर्नर हो गया। लेकिन अगर
अगर टूवर्ड्स द सेंटर करेगा, ठीक है, टूवर्ड्स द सेंटर अगर होगा देन दैट मीन गोल स्कोर्ड। अगर वो दोनों अपने हाथों को हॉरिजॉन्टली सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है, क्लियर हो गया ये। पेनल्टी स्ट्रोक कब मिलेगा? जब एक हाथ वर्टिकल एक हाथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अगर जैसे कि उसने दोनों हाथों को क्रॉस किया ऊपर की तरफ देन टाइम आउट होगा, नीचे की तरफ नो गोल स्कोर्ड, ठीक है। फ्री हिट जैसे हमारे क्रिकेट उसमें फ्री हिट होती है वैसे इसमें भी फ्री हिट होती है। बाकी सारे आपको ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कुछ याद करने की ज़रूरत है। जैसे हॉरिजॉन्टल हाथों वाला अगर गोल की तरफ है देन गोल स्कोर्ड नहीं है उसका मतलब पेनल्टी कॉर्नर। अगर सेंटर की तरफ है देन दैट मीन गोल स्कोर्ड। अब हैंड क्रॉस हो सकते हैं, हैंड अगर ऊपर की तरफ क्रॉस है टाइम आउट, नीचे की तरफ है नो गोल। और अगर हैंड इस तरह से क्रॉस्ड है अपनी चेस्ट में क्रॉस कर रहा है देन दैट मीन थर्ड पार्टी ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल कल भी जब हमारा मैच चल रहा था तो विराट कोहली के पास कोई एक बंदा आया था फ्री पैलेस्तीन की टी शर्ट वगैरह पहन के, है ना, तो उसको हम थर्ड पार्टी ऑब्स्ट्रक्शन बोल सकते हैं। उस केस में इस तरह से यहाँ पे हॉकी के गेम में जो हमारा रेफरी है वो दिखाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वाज इनिशियली नोन एज पूना? निम्नलिखित में से किस खेल को प्रारंभ में पूना के नाम से जाना जाता था? बैडमिंटन, बेसबॉल, वॉलीबॉल या फिर खो खो? तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, बैडमिंटन। अब इसको हम ये पूना के नाम से क्यों जानते हैं? इसलिए जानते हैं बिकॉज पूना में जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ गेम है, वैसे तो ये स्टार्ट हुआ था ऐसे ही मतलब नॉर्मल तौर से, लेकिन जो इसका मॉडर्न फॉर्म है ये इवॉल्व हुआ था पूना में। ब्रिटिशर्स खेलते थे इसको, ब्रिटिशर्स खेलते थे पूना में और वहीं से ये इवॉल्व हुआ, तो इसीलिए बैडमिंटन को पूना के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। बात अगर करें बेसबॉल में तो बेसबॉल हमने क्या किया था कि बेस मिल गया था, है ना, तो 9 प्लेयर्स होते हैं इसमें, वॉली 6 वॉली तो इसमें 6। खो खो में अगर हम नंबर ऑफ़ प्लेयर्स की बात करें तो 12 नंबर ऑफ़ प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। एक टीम की बात हो रही है, एक टीम में खो खो में 12 नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन? निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित है? श्रीकांत, संकल्प गुप्ता, मोनिका बत्रा या फिर अर्चना कामत? मोनिका बत्रा, अर्चना कामत दोनों लोग टीटीज हैं, ठीक है। किदाम्बी श्रीकांत। बास्केटबॉल सेंटर लाइन इज पार्ट ऑफ? बास्केटबॉल की जो सेंटर लाइन होता है वो किसका पार्ट होता है? तो बास्केटबॉल में अगर हम बात करें तो इस तरह का कुछ कोर्ट होता है आपका, ठीक है, इस तरह का कोर्ट होता है जहाँ पे ये आपकी होती है, इस तरह से सेंटर लाइन होती है। तो ये किसका पार्ट होती है? ये होती है बैक कोर्ट का पार्ट, ठीक है, ये आपके बैक कोर्ट का पार्ट होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच गेम और स्पोर्ट इज द एरिया ऑफ बाउट कॉल्ड अ रिंग? किस खेल में मुकाबले के क्षेत्र को रिंग कहा जाता है? बाउट, ताइक्वांडो, जूडो, कराटे या फिर बॉक्सिंग? तो आई होप सभी लोग जानते हैं कि सही आंसर यहाँ पे होगा बॉक्सिंग, ऑप्शन नंबर डी, बॉक्सिंग रिंग हम बोलते हैं ना, बॉक्सिंग रिंग, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बास्केटबॉल में देखो ज़्यादा फिक्स तो नहीं होते हैं बट फिर भी मैं बता देता हूँ, इसमें यूजुअली 94/50 का चलता है। 94/50 फीट का डायमेंशन चलता है, 94 लेंथ होगी और 50 विड्थ होगी, ठीक है। कहीं कहीं पे अलग भी होते हैं बट इसको आप जनरल मान सकते हो 94 फीट, ठीक है, ये लेंथ हो जाती है बास्केटबॉल में, एंड 50 फीट की अगर बात करें तो ये विड्थ हो जाती है। एशियाड इज़ रेगुलेटेड बाई? तो जो एशियाड है, जो एशियन गेम्स हम बोल सकते हैं, उनको कौन रेगुलेट करता है? तो इसको रेगुलेट करता है हमारा जो एशियन ओलंपिक काउंसिल है, दैट इज ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। 28, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पेनल्टी मार्क फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द गोल्स पोस्ट इन फुटबॉल? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पेनल्टी आर्क होता है, पेनल्टी बॉक्स होता है, ये आपका कॉर्नर आर्क होता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि डिस्टेंस क्या होती है पेनल्टी मार्क की फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द गोल पोस्ट। मिड पॉइंट जो है आपका गोल पोस्ट का, यहाँ से कितनी दूरी होती है? ये दूरी होती है 11 मीटर की, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा तो नहीं, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन में बस मेन करने का उद्देश्य यही है कि अगर रिपीट हो जाए तो हमसे मिस ना हो, बट रिपीट होने के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं होते कि बिकॉज बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक टाइप फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो पहला एडिशन हुआ था वो 2000 में एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में हुआ था, जो इसका पहला एडिशन है। अगला है इन टेनिस व्हाट इज़ द स्कोर बिटवीन व्हेन द रिसीवर विंस द नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर ड्यूस? टेनिस में क्या होता है, अगर
गोल स्कोर्ड बराबरी पे आ जाते हैं तो उसको हम ड्यूस बोलते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आपको 2 पॉइंट स्कोर करने होते हैं अगर आपको जीतना है तो। अगर वो 2 पॉइंट रिसीवर को मिलते हैं देन उसको एडवांटेज आउट बोलते हैं, लेकिन अगर जो सर्वर है जो सर्व कर रहा है उसको मिलते हैं 2 पॉइंट, वो गेन करता है तो उसको एडवांटेज इन बोलते हैं, ठीक। 31 इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स इज एसोसिएटेड विद बिलियर्ड्स, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी बिलियर्ड से संबंधित है। टोटल हम लोग 50 क्वेश्चंस करेंगे तो 30 हो चुके हैं हम लोगों के, ठीक है। 50 क्वेश्चंस टोटल है हम लोगों के, ऑलराइट। सबका सही आंसर राजपूताना, इंडिया ने दिल जीत लिया, बिल्कुल इंडिया अच्छा खेली है। काजल, नैतिक, अंश, शिखा, अनडिफाइंड, अनुराधा, सबका सही है। तो सभी आई होप लोग जानते हैं पंकज अडवाणी इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस बिलियर्ड प्लेयर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे इन विच अ बैट्समैन कैन गेट आउट इन अ गेम ऑफ क्रिकेट, ठीक है। सबके लिए एकदम हलवा क्वेश्चन है कि कौन सा मेथड नहीं है जिससे कोई जो खिलाड़ी है बैट्समैन है बल्लेबाज वो आउट हो सकता है। बोल्ड तो भाई स्टम्प्स में लगी है तो बोल्ड हो गया। स्टम्प्ड का मतलब होता है कि जब बैट्समैन क्रीज के बाहर चला गया, बैटिंग क्रीज के बाहर चला गया तो उसको स्टम्प हो सकता है, उसको कीपर स्टम्प कर सकता है, ठीक है। और अच्छा एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, है ना, कि अच्छा कितने लोगों को मतलब लगता है कि वो कीपरिंग होता है। जैसे केएल राहुल क्या करते हैं, कीपरिंग करते हैं, हाँ, या फिर कीपिंग करते हैं, बताइए। केएल राहुल इनमें से क्या करते हैं, कीपरिंग या फिर कीपिंग, बताओ। लेग बाई की अगर हम बात करें तो लेग बाई इससे आउट नहीं होता है। लेग बाई क्या होता है कि शरीर के किसी हिस्से से लग गया बॉल, एक्सेप्ट कि वो जो हमारा हाथ का वो पार्ट नहीं होता कोहनी से लेके हमारे फिंगर्स तक, उसमें नहीं लगा है, उसके अलावा बॉडी में अगर कहीं पे भी लगा है और रन मिला है तो उसको हम लेग बाई का रन बोलते हैं। लेग बिफोर विकेट तो हमारा LBW होता है ना। और कल LBW का अगर भाई साहब जिन्होंने कोहली का शतक बनवाया था, अगर वो भाई साहब आई थिंक वही था ना अंपायर, अगर वो दे देते तो आई थिंक एक बैट्समैन आउट था जिसमें कि अंपायर्स कॉल अगर आपको याद हो, जिसमें इंडिया ने रिव्यू भी लिया था। खैर अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या ही होगा, तो वो कीपिंग होता है, ठीक है, कीपरिंग नहीं होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द लंच। और अच्छा आप लोगों को कितने लोगों को पता है कि जो क्रिकेट पिच होती है वो हर ओवर में उसको रिवर्स किया जाता है। रिवर्स इन द सेंस जैसे कि ये यहाँ पे स्टंप होते हैं, यहाँ पे भी स्टंप होते हैं। जैसे मान लो कि अभी यहाँ पे बैट्समैन है, यहाँ पे आपका कीपर है, और ये अभी यहाँ से बॉलर अपना पॉपिंग क्रीज होती है, ये बैटिंग क्रीज होती है, तो यहाँ से वो बॉलर बॉल कर रहा है, ठीक है। अगले ओवर में जब आप को एडवर्टाइज दिखाई जाती है तो ये फिर से शिफ्ट हो जाता है, बैट्समैन इधर आ जाते हैं, बॉलर उधर चला जाता है, और ये ऐसे चलता रहता है, घूमता रहता है सर्कुलर। क्यों? ताकि क्यों होता होगा जरा बताइए, गेस करिए क्यों होता होगा। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द लंच इंटरवल इन अ टेस्ट क्रिकेट मैच। टेस्ट क्रिकेट मैच में लंच अंतर सॉरी आज काफ़ी ज़्यादा गले में प्रॉब्लम है। अवधि क्या होती है? 25, 35, 30 या फिर 40 मिनट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 40 मिनट की अवधि होती है लंच की। और टेस्ट मैच की अगर बात करें तो एक टीम जो बॉलिंग टीम है उसको मिनिमम 90, ठीक है, 90 ओवर्स फेंकने होते हैं। इस पर भी अभी क्वेश्चन आया था। ये इसलिए किया जाता है ताकि पिच बैलेंस्ड रहे। ऐसा ना हो कि जैसे बॉल पड़ने की वजह से यहाँ पे साइड की तरफ थोड़ा पिच जो है वो थोड़ा सा झुक जाएगी, और है ना, और नीचे हो जाएगी और थोड़ा सा दब जाएगी, इसलिए वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए शिफ्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, इन क्रिकेट इफ द एम्पायर रेजेज एन इंडेक्स फिंगर अबव द हेड इट मीन्स व्हाट। अगर एम्पायर एक उंगली की दिखा देता है तो क्या मतलब होता है उसका? डेड बॉल। डेड बॉल में क्या करते हैं? डेड बॉल में लहरा दो, हाथों को लहरा दो, कहाँ पे? कमर के नीचे। वाइड बॉल में तो आप जानते हैं ना, इस तरह का स्टांस होता है। नो बॉल में क्या होता है? नो बॉल में एक हाथ सिर्फ आता है और फिर ऊपर ऐसे हाथ घूमता है सिर के ऊपर फ्री हिट दर्शाने के लिए। एंड बैट्समैन जब आउट होता है तो इंडेक्स फिंगर दिखाई जाती है, और कोई फिंगर नहीं। 35, इन ट्रिपल जंप वाइट फ्लैग इंडिकेट्स व्हाट। ट्रिपल जंप में वाइट फ्लैग क्या दर्शाता है? गगन, गुलशन, ये नहीं पता था मेरे को। अच्छा चलो अभी तो पता चल गया ना। बिल्कुल सही, आशीष ने सही बताया। अच्छा रक्षित तोमर, वो डल जाएगा, ठीक है, अभी डल जाएगा, ऑलराइट। और सॉरी वो नहीं डला। तो ट्रिपल जंप वाइट फ्लैग क्या इंडिकेट करता है? अब वाइट फ्लैग है, देखो दो तरह के फ्लैग होते हैं, जब ट्रिपल जंप हो या लॉन्ग जंप हो तो इस तरह की लाइन होती है। आप में से काफ़ी लोगों ने हो सकता है लॉन्ग जंप किया हो, आपने अगर किसी फिजिकल्स की प्रिपरेशन करी होगी। आप में से काफ़ी लोग अभी CPO की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो लॉन्ग जंप वगैरह आप करते होंगे, है ना। तो मैंने भी किया था जब मैंने CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का फिजिकल दिया था तब। तो लॉन्ग जंप में ही सबसे ज़्यादा लोग आउट होते हैं वहाँ पे, है ना। तो लॉन्ग जंप में दो ही प्रॉब्लम होती हैं, या तो जंप जाती नहीं है, जाती भी है तो फाउल के साथ जाती है।
तो वहाँ पे फाउल जब हम लोग मतलब ओलंपिक्स या फिर किसी ऐसे गेम में, तो यहाँ पे इस तरह से ऐसे बैठा रहता है, वो चेक करता है फाउल को। अगर पैर ज़रा सा भी टच हो गया तो वो रेड फ्लैग दिखा देगा, ठीक है, रेड फ्लैग तुरंत। और अगर यहाँ से क्लियर है तो वो वाइट फ्लैग दर्शाएगा, शो करेगा, ये दिखाने के लिए कि ट्रेल इज़ वैलिड, ठीक है, ट्रेल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इन विच कंट्री होस्टेड दी फर्स्ट एवर कॉमनवेल्थ गेम्स? पहले कॉमनवेल्थ प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब हुए थे, कहाँ हुए थे? सबको पता है 1930, खालिस्तान, है ना, कनाडा में, हैमिल्टन कनाडा में हुए थे ये, हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। इंडिया ने एक बार होस्ट किया 2010 में, 2022 वाले बर्मिंघम में, 2018 वाले आपके गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, और 2026 वाले विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने थे, बट अभी पक्का नहीं है कि कहाँ पे होंगे, होने थे वो। येलो कार्ड इन बैडमिंटन इंडिकेट्स व्हाट? बैडमिंटन में पीला कार्ड क्या इंगित करता है? तो बैडमिंटन में ध्यान रखना 3 तरह के कार्ड्स होते हैं, 3 टाइप के कार्ड होते हैं। एक तो होता है हमारा रेड कार्ड, या फिर हम येलो से स्टार्ट करते हैं, ऑर्डर में देखते हैं, येलो कार्ड। एक होता है हमारा रेड कार्ड, और तीसरा होता है हमारा ब्लैक कार्ड। येलो, रेड एंड ब्लैक। येलो जो है वो वार्निंग फॉर मिसकंडक्ट दिखाता है, वार्निंग फॉर मिसकंडक्ट, आई कैन से ये वाला येलो कार्ड, ठीक है। रेड की अगर बात करें, ये दर्शाता है देयर इज़ अ फॉल्ट फॉर मिसकंडक्ट, मतलब कि आपने थोड़ा सा, येलो क्या है कि थोड़ा कम ठीक है अभी, कि बेटा सुधर जाओ, है ना। रेड में क्या है, सुधर जाओ बेटा, नहीं बहुत मारे जाओगे, ठीक है, तो फॉल्ट, ये रेड कार्ड हो गया। ब्लैक में क्या है, चल निकल, आगे का शब्द आप जानते होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, ब्लैक में डिसक्वालीफाइड फॉर मिसकंडक्ट, ठीक है, डिसक्वालीफाइड फॉर मिसकंडक्ट। और रेड कार्ड का मतलब होता है, रेड कार्ड इज इक्वल टू, एक बार पूछ लिया था, आई थिंक सीजीएल में पूछा था 2022 या नहीं 23 वाले में, 22 या 23 में, कि रेड कार्ड 2 येलो कार्ड के बराबर होता है, ठीक है। 2 बार आपको येलो कार्ड मिल गया, दैट मीन कि आप रेड कार्ड के इक्वल उसको समझें, ठीक है। बैडमिंटन के कोर्ट के अगर हम डायमेंशंस की थोड़ा सा बात कर लेते हैं बैडमिंटन के, तो इसमें लेंथ जो होती है, लेंथ, ठीक है, कितनी लॉन्ग होती है, 13.4 मीटर। विड्थ की अगर हम बात करें, विड्थ ये होती है 6.1 मीटर। नेट की हाइट बात करें, नेट की हाइट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, नेट की हाइट होती है 5 फुट 1 इंच। अब कहीं कहीं पे 5 फुट भी देखने को मिल सकती है, कारण उसका ये है कि जो ये बैडमिंटन का जो नेट होता है, आपको पता है ऊपर लगा होता है, टेबल टेनिस में तो टेबल के साथ ही चिपका होता है ऑलमोस्ट, तो ये जो ग्राउंड से हाइट होती है 5 फुट 1 इंच है, 1 इंच, और ये जो हाइट है ये 5 फुट होती है। तो अगर हम टॉप ऑफ नेट ले रहे हैं देन 5 फुट। और अभी पीवी सिंधु वर्सेस कैरोलिना मारिन हुआ था, मैच हुआ था, जो ब्राज़ील के रियो ओलंपिक्स में आपको याद हो, जिसमें कि फाइनल मैच था वो गोल्ड के लिए, हमारी पीवी सिंधु जी हार गई। तो अभी फिर से दोनों के बीच मैच हुआ था, और काफ़ी इंटेंस मैच हुआ था, मतलब लड़ गई थी लिटरली दोनों लोग। और मतलब कार्ड तो नहीं दिखाया था, बस कार्ड दिखने ही वाला था। हो ये रहा था कैरोलिना मारिन, ठीक है, मतलब ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रही थी, मतलब बार बार जैसे ही पॉइंट स्कोर करे बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, स्क्रीम टाइप कर रही थी, ठीक है। और ये ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में ये जो नेट होता है ना, तो होता ये, इसमें रूल ये होता है कि अगर मेरे पाले में वो जो शटल होता है, अगर मेरे में गिरा है, ठीक है, मेरे में गिरा है तो मैं उसको उठाऊंगा, और अगर आपके में गिरा, दूसरे मतलब जिसके अभी में गिरा है, वो क्या कर रही थी, कैरोलिना मारिन, जैसे पीवी सिंधु के साइड में थोड़ा सा हल्का सा है, ठीक है, नीचे है, अब नीचे है, ठीक है, जो पड़ा है, तो वो वहाँ से खींच के लाती थी, तो उस चीज़ को लेके मतलब काफ़ी ज़्यादा झगड़ा टाइप हो गया था। तो नेट की हाइट 5 फुट 1 इंच होती है, और इसकी अगर हम विड्थ की बात करें, जो नेट होता है इसकी विड्थ ये होती है 20 फीट, ठीक है, 20 फीट होती है। तो ये डायमेंशंस भी पता होने चाहिए, बिकॉज रिसेंट एग्जाम में डायमेंशंस काफ़ी पूछे गए। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2018 का हुआ था, कहाँ पे? रशिया, तुर्की है, टर्की नहीं बोलना चाहिए अब इसको, तुर्की है ना, चाइना या फिर कोलंबिया। आंसर होगा रशिया में हुआ था 2018 वाला। 2022 की अगर हम बात करें, 2022 वाला कहाँ पे हुआ, सभी जानते हैं, दोहा कतर में हुआ, और इसको जीता किसने? अर्जेंटीना ने जीता फ्रांस को हरा के। और इसके पिछला वाला जो हुआ था, जो रशिया में हुआ था, उसको फ्रांस नहीं जीता था, ठीक है, कतर में हुआ। अब ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ, फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ, कहाँ पे हुआ, किसने जीता? तो फर्स्ट की अगर बात करें तो 1930 में हुआ, 1930। साउथ अमेरिका की एक कंट्री है यूरुग्वे में, वहाँ पे हुआ। जीता भी इसी ने ही, जहाँ हुआ उसी ने जीता, ठीक। और सॉरी, और अगर हम बात करें, अच्छा फीफा का हेडक्वार्टर की बताओ जल्दी कहाँ पे? और मोस्ट फीफा अगर बात करें, मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप्स
तो ये जीते हैं ब्राज़ील ने 5 बार। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने अभी 5 बार वर्ल्ड कप जीता था और टॉप पे था, ऐसे ब्राज़ील, अब तो ऑस्ट्रेलिया 6 बार हो गया, ठीक है, क्रिकेट में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? ज्यूरिच। हम लोगों ने याद ऐसे रखा था कि रिच लोग फीफा खेलते हैं, तो ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड में है। जो फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें 13 टीम्स ने हिस्सा लिया था, ये भी एक बार सवाल पूछा गया था, 13 टीम्स ने इसमें हिस्सा लिया था। अच्छा, एक काफ़ी नोटिस करने वाली चीज़ है कि 13 टीम खेली थी फीफा वर्ल्ड कप में 1930 में, धीरे 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 बढ़ता ही गया। अभी मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है 2022 में एग्जैक्टली नंबर, मतलब बट 30+ नंबर था ये, ठीक है, 2022 में, मतलब बढ़ती जा रही हैं। बट वहीं क्रिकेट में देखो तो घटती जा रही हैं। और इसका एलिगेशन कहीं ना कहीं बीसीसीआई पे लगाया जा रहा है, क्योंकि बीसीसीआई बहुत हद तक कंट्रोल करता है क्रिकेट को अभी, और वो मतलब श्रिंक कर रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट आईपीएल से भी निकलता है, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। खैर, उसको छोड़ देते हैं मोटा भाई और उनके बेटे पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और कुछ तो यहाँ पे नहीं छूट रही चीज़ें, चलिए और कुछ तो नहीं है। हाँ, अगला वाला कहाँ पे होगा, ये हम कर सकते हैं यहाँ पे, कि जो फीफा 2026 होगा ये कहाँ पे होगा। तो ये होगा आपका 3 कंट्रीज़ में, जो कि नॉर्थ अमेरिका की हैं, मैक्सिको, यूएसए एंड कनाडा। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसकी 3 प्रोमिनेंट कंट्रीज़ हैं, यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा, यहाँ पे होगा ये। ठीक है, अगला वाला फीफा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ होस्टेड द इनॉग्रल FIVB वॉलीबॉल मेंस वर्ल्ड कप। वॉलीबॉल्स का जो मेंस वर्ल्ड कप है वो पहली बार किसने होस्ट किया? तो ये 1969 में, 1969 में ईस्ट जर्मनी ने होस्ट किया। 40th क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर वाज द मेडन एथलेटिक्स चैंपियनशिप एथलेटिक्स वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज दैट वाज डिसकंटिन्यूड आफ्टर इट्स फर्स्ट एडिशन। मतलब शुरू हुआ और ख़त्म भी हो गया। ठीक है, शुरू भी हुआ और ख़त्म भी हो गया। तो सही आंसर क्या होगा इसका? लंदन में 2018 में पहली बार हुआ था और उसके बाद फिर कभी हुआ भी नहीं एथलेटिक्स वर्ल्ड कप। ठीक है, 41 क्वेश्चन। अब हम लास्ट के 10 क्वेश्चन में एंटर कर चुके हैं। 41 क्वेश्चन, द डैश इज अ डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट कॉम्पिटिशन प्लेड इन इंडिया। BC रॉय, ये कैसा नाम है भाई, BC रॉय, दिलीप ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप या फिर बेक्टन कप। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, दिलीप ट्रॉफी। क्रिकेट की अगर हम और ट्रॉफीज़ की बात करें तो सभी लोग आई होप जानते होंगे, रणजी ट्रॉफी होती है, ठीक है, और ईरानी ट्रॉफी होती है, CK नायडू ट्रॉफी होती है, देवधर ट्रॉफी होती है। ये सारी ट्रॉफीज़ किससे एसोसिएटेड हैं? आपकी क्रिकेट से एसोसिएटेड हैं। वहीं अगर हम बात करें, चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि हॉकी से कौन कौन सी एसोसिएटेड हैं। ठीक है, हॉकी की आप बता दो, और हॉकी के अलावा फुटबॉल बता दो आप। ठीक है, हॉकी एंड फुटबॉल। चलिए, तो हॉकी में सबसे पहले तो यही याद कर लेना, जो बेटन कप है ये आपका हॉकी से ही है। ठीक है, जो आपका बेटन कप है, ठीक है, ये आपका हॉकी से है। और रंगा स्वामी कप, आगा खां कप, ठीक है, आगा खां, और मुरुगप्पा, ठीक है, मुरुगप्पा गोल्ड कप। फुटबॉल से अगर हम बात करें तो डूरंड कप, ठीक है, एंड रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी एंड मेर्डेका कप। ठीक है, एंड मेर्डेका कप, ये चीज़। और अच्छा, एक और आप बता दो, नारंग कप। ठीक है, नारंग कप किससे एसोसिएटेड है? नारंग। और BC रॉय भी आपके एसोसिएटेड है, ये फुटबॉल से, बट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज ये जूनियर लेवल की है। ठीक है, जूनियर फुटबॉल चैंपियनशिप। नारंग कप की अगर हम बात करें, ये बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। ठीक है, किससे? चल क्यों नहीं रहा ये, चलो, बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। ठीक है, नारंग कप। और कुछ, हाँ, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप की अगर बात करें तो ये भी आपका हॉकी से ही रिलेटेड है। ये भी आप इसको भी हॉकी में ऐड कर लेना, रंजीत सिंह गोल्ड कप को। 42 क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलो, द टर्म फॉलो ऑन इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स और स्पोर्ट्स। फॉलो ऑन किस में यूज़ होता है? हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन या फिर फुटबॉल। आई होप सभी लोग जानते होंगे कि टेस्ट मैच जब होता है तो टेस्ट मैच में अगर किसी टीम ने बहुत स्कोर किया है, ठीक है, मान लो कि एक टीम है, मान लेते हैं इंडिया की टीम है, इसने 500 स्कोर कर दिया, सामने साइड ये पाकिस्तान की टीम है। ठीक है, पाकिस्तान की टीम ने मात्र मान लेते हैं 150 में ऑल आउट हो गई। ठीक है,
तो अभी भी अगर हम देखें 350 का गैप है। इंडिया को लगा कि इनको दोबारा फिर से खिलवा देंगे, फिर भी ये 350 मतलब इनसे बनेंगे नहीं, तो इंडिया बोलेगी कि फिर से आ जाओ, मतलब हम नहीं खेलेंगे, हमने बैटिंग स्किप कर दी, फिर से तुम अपना आ जाओ, पैड वैड बांध के फिर से खेल लो तुम। मतलब उसने अपनी बैटिंग को स्किप कर दिया। तो हम बोलते हैं कि इंडिया ने इस टेस्ट मैच को या फिर किसी टीम ने इस टेस्ट मैच को एक पूरी पारी, एक इनिंग, ठीक है, और इतने रनों या फिर इतने विकेट से जीता। तो आंसर क्या होगा? क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी। जब से एक टीम बैटिंग ही नहीं करती, दूसरी टीम को फिर से बोलती फिर से आ जाओ तुम और हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि जो सामने वाली टीम है वो काफ़ी अब कमज़ोर हो चुकी है मैच में, इसलिए किया जाता है। हुआ अमंग दी फॉलो, और ये फॉलो ऑन कभी कभी काफ़ी भारी भी पड़ गया है, काफ़ी बार तो नहीं लेकिन कई कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जहाँ पे भारी भी पड़ गया है। हु अमंग दी फॉलोइंग वॉज दी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पहले कौन थे? तो पहली बात तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन 1927 में हुआ था, 1927 में, और सर दोराबजी टाटा, दी बिलोंग टू टाटा फैमिली। और टाटा फैमिली मतलब एक ऐसी फैमिली हम बोल सकते हैं जो इंडिया के लिए जिसने बहुत किया है, बहुत किया लिटरली। टाटा फैमिली आज तक इंडिया को हम बोल सकते हैं कि सर्व कर रही है डिफरेंट मेथड से, चाहे वो एयर इंडिया एयरलाइंस हो या फिर अभी रतन टाटा का जो पूरा लेगेसी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। 44 द 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स ये कहाँ पे वर हेल्ड इन, कहाँ पे हुए थे ये? तो ये आपके हुए थे वियतनाम में। 31 की अगर हम बात करें 2021-22 में हुए थे, ऑप्शन नंबर डी। In which of the following years was the decision taken during the International Olympic Executive Board meeting held in Lausanne, जहाँ पे आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर भी है। अगर हम बात करें जैसे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का भी हेडक्वार्टर लौसाने में, हम लोगों ने हेडक्वार्टर वाले में देखा था, ठीक है। तो कि इसको भी इंक्लूड करना चाहिए 4x400 मिक्स्ड रिले। वहाँ पे आपने देखा होगा नहीं कि जैसे एक भागता है, ठीक है, भागा भागा भागा, दूसरे को एक बैटन पास कर दिया, फिर ये भागेगा, फिर एक तीसरे को पास कर देगा, इस तरह से। मतलब जो 4x400 का होता है जिसमें 4 लोग रेस करते हैं एक ही कंट्री से, ठीक है, एक साथ। तो मिक्स्ड रिले इवेंट टोक्यो में 2020 में, तो ये 2018 में ये डिसीजन लिया गया था। विच वॉज द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू हैव होस्टेड बोथ द समर एंड विंटर एडिशंस ऑफ द ओलंपिक गेम्स? ओलंपिक का समर ओलंपिक भी होस्ट किया और विंटर भी। तो समर 2008 में, और विंटर ओलंपिक की अगर हम बात करें तो विंटर भी अभी रिसेंट में जो होस्ट किया बीजिंग में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो अभी आपको पता है रिसेंट में जो हमारे पिछले वाले हुए थे 2022 में, तो वो बीजिंग ने होस्ट किए। और अच्छा अभी हांगझाओ में, ठीक है, लेटेस्ट वाले हमारे एशियन गेम्स हुए हैं, ठीक है। हांगझाओ चाइना में ये एशियन गेम्स होस्ट किए हैं, जो एशियन गेम्स इस साल हुए हैं हमारे 2023 में, ठीक है। हांगझाओ चाइना में हुए हैं, जिसमें कि हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा जल्दी से बताइए जो एशियन गेम्स हैं हमारे, एशियन गेम्स जो 2026 में होंगे, बिकॉज ये 2022 में होने थे एशियन गेम्स, बट अनफॉर्चुनेटली वही कोविड चाइना में चलता रहता है, उसकी वजह से 2023 साल हुए, और अगले वाले 2026 में होंगे, ध्यान रखना 2026 में। ये कहाँ पे होंगे? एची नगोया में, ठीक है, एची नगोया में। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? एशियन गेम्स की बात कर रहे हैं। एची नगोया कहाँ पे है? ये जापान में है ना, जापान में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 47। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द वर्ल्ड पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप हेल्ड? पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप पहली बार 1990 में हुई थी एसन नेदरलैंड्स में, ऑप्शन नंबर ए। 48। इन विच ईयर डिड इंडिया होस्ट द ICC T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर द फर्स्ट टाइम? इंडिया ने सबसे पहली बार कब होस्ट किया था? 2014, 2012, 2016 या फिर 2018? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा। 2016 में इंडिया ने होस्ट किया था किसको? T20 वर्ल्ड कप को। और इंडिया ने जीता कब था? जो पहला वाला था 2007 वाला इंडिया ने जीता था। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ें। और 2016 वाला इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2016 वाला किसने जीता था? होस्ट तो इंडिया ने किया था, आई थिंक इसको वेस्ट इंडीज़ ने जीता था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ ने जीता था, क्योंकि इंडिया ने तो नहीं जीता था फॉर श्योर। इंडिया ने 2007 का जीता था, हाँ वेस्ट इंडीज़ ही था ये, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ ने आई थिंक इसमें इंग्लैंड को हराया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन केस ऑफ फर्स्ट फॉल्स स्टार्ट इन रनिंग इवेंट द एथलीट शैल बी, जैसे कि पहला फॉल्स स्टार्ट हो जाता है किसी एथलीट का रनिंग में इवेंट में, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ही कैन रिस्टार्ट, ही इज़ वार्नड और ही सस्पेंडेड। तो देखिए सस्पेंड तो नहीं किया जाएगा इतनी जल्दी, उसको वार्निंग दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, वार्नड। आज का आखिरी क्वेश्चन, दैट इज 50th क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम्स डिड इंडिया विन दी विमेंस वर्ल्ड कप इन क्रिकेट? भारत ने क्रिकेट में महिला विश्व कप कितनी बार जीता है? ये क्वेश्चन है हमारा आज का आखिरी।
तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के देता हूँ, यहाँ से हम लोग कल से स्टार्ट लेंगे 50th क्वेश्चन से, ठीक है। यहाँ से हम लोग कल के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ऑलराइट। चलिए, तो धीरे धीरे करके हम लोगों ने 50 क्वेश्चन यहाँ पे या फिर 49 क्वेश्चन ख़त्म किए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नोट्स आपको जिन लोगों ने बैच में नोट कर रखा है उनको मिल जाएंगे। बाकी विल स्टार्ट हिस्ट्री फ्रॉम 27 जिन लोगों को नहीं पता है, क्योंकि बार बार आप लोगों ये पूछते रहते हैं। तो स्पोर्ट्स भी हम लोग फिनिश कर लेंगे और मोस्टली हमारे स्टैटिक के टॉपिक फिनिश हो जाएंगे एक्सेप्ट फ्यू। बाकी रही बात टेम्पल्स की, तो जब मैं आपको एशियंट एज मेडिवल पढ़ाऊंगा तो साथ साथ टेम्पल भी कवर हो जाएंगे। तो टेम्पल्स हम लोग अलग से नहीं करने वाले हैं। नेवर। चलो, आज तो मैं आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है। कल ही इसका आंसर आपको पता चलेगा। बाकी आंसर तो सही है मोस्टली लोगों का। सर आज नोट नहीं हो पाया। आज नोट क्यों नहीं हो पाया भाई? मैंने तो आज बहुत तेज़ी के साथ भी नहीं कवर करवाई चीज़ें, आराम आराम से, क्योंकि मेरा गला भी आज थोड़ा ठीक नहीं था, तो मैंने आराम आराम से आपको चीज़ें करवाई। अगर आज भी नहीं हो पाया तो फिर आप कब करोगे नोट? हाँ सर, आपको इतना याद कैसे रहता है? आफ्ताब आलम, ये पढ़ाते पढ़ाते ना अब याद हो गई चीज़ें, ठीक है। सिंपल सा आंसर ये है। तो आप भी बात चीज़ रिपीट करेंगे, रेपिटेटिव रखेंगे तो ऑब्वियसली आपको भी याद हो जाएगा। इसीलिए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का मैंने क्लास रखा था, पिछला वाला जो हुआ था ना, क्लास रखा था मैंने इसीलिए, ताकि आपके दिमाग में वो याद हो जाए। अब खुद से इसको आप रेपिटेटिव बनाइए, बार बार रिपीट करेंगे, अपने आप वो चीज़ें याद होने लगेंगी। हिस्ट्री क्लास की टाइमिंग जो होंगी वो 6:30 होंगी मोस्ट प्रोबेबली, 6:30। आर्ट ऑफ स्नो मतलब कैसे क्वेश्चन पूछा? अभी मैंने बोला हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे 27 से, फिर भी व्हेन विल यू स्टार्ट फिजिक्स एंड हिस्ट्री? मतलब क्या वीडियो क्या म्यूट करके देख रहे हो क्या? गौरव कुमार, आई सर आई लव यू, मेरे से शादी कर लो प्लीज़। अच्छा गौरव बेटा, क्या इरादे हैं तुम्हारे? हैं क्यों ईंट से ईंट बजाने के इरादे हैं क्या? थोड़ा सा यार सोच समझ के बोलो, डरा रहे हो तुमको हैं? क्रिएट योर ओन ऑडियो क्लिप। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, राइट। और मिलते हैं कल मोस्ट प्रॉब्ली 6:30 या फिर सॉरी सर 7 PM पे, ठीक है। 7 PM पे हम लोग कल मिलेंगे। कल की क्लास 7 बजे होगी। आज 7:30 हुई थी बिकॉज आज थोड़ा सा गम था, गम के माहौल में गला भी ख़राब हो गया, तो 7 PM हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। गम के माहौल में कुछ पी लिया, मतलब कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो इसलिए थोड़ा सा गला ख़राब हो गया, बाकी और कुछ नहीं।